प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से योगाचार्य डॉक्टर दमयंती शर्मा माँ श्री द्वारा लिखित योग शक्ति संचारक स्वामी देवी दयाल जी महाराज के पावन जीवन चरित्रामृत एवं अलौकिक घटनाओं का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरु देव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। अध्याय गुरुघर की निष्काम सेवाएं का शेष भाग। मुल्खेश्वर भगवान जी के आशीर्वाद अनुसार इंद्र देवता को गुरुदेव के इन महान सेवा कार्यों में सहयोग करते मैंने और अन्य भक्तों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। घटना है करनाल योग दिव्य मंदिर भवन निर्माण की। 20 अगस्त 1995 में गुरुदेव श्री गंगानगर में निःशुल्क योग शिविर में विराजमान थे। उधर गुरुदेव की आज्ञा से करनाल दिव्य योग मंदिर की छत का लैंटर डलने की तैयारियां होने लगी। छत के लैंटर डलने से पहले अचानक गहरे बादल आ गए। बहुत भारी वर्षा की संभावना होने लगी। गुरुदेव की आज्ञा से लेंटर डलने का कार्य आरंभ हुआ। लेंटर डलना शुरू होते ही करनाल शहर के कोने कोने में बारिश होने लगी। शाम तक जमकर बारिश हुई, परंतु सेक्टर 7 में बारिश का नामो निशान न था। जैसे ही लेंटर डलने का कार्य समाप्त हुआ, करनाल के सेक्टर 7 में रिमझिम रिमझिम बारिश की हल्की फुहारें गिरने लगी। नजारा ऐसा था मानो इंद्र देवता लेंटर की मजबूती के लिए स्वयं बारिश की फुहारें गिरा रहे हों। आज भी इस महामंदिर का भवन गुरुदेव जी की कृपा से पूर्ण सुरक्षित है। इस प्रकार गुरुदेव जी की हर प्रकार की सेवा कार्यों में महाप्रभु जी की कृपा बरसती तथा देवी देवता भी इन दैविक कार्यों में सहायक होते। हमारे गुरुदेव ने निष्काम सेवा भक्ति से अपने गुरुदेव को इतना प्रसन्न किया कि योगेश्वर मुल्खेश्वर भगवान हमारे गुरुदेव पर हर पल आत्मसंतुष्ट रहा करते। हमें भी गुरुदेव अपने प्रवचन में फरमाया करते कि गुरु को संतुष्ट करना शिष्य के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होता है। यदि शिष्य पर गुरु संतुष्ट हो जाए तो सफलता हर कार्य में शिष्य के पैर चूमने लगती है। हमारे गुरुदेव की ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि इतनी तीव्र रही कि अपने गुरुदेव के संकल्पों को जान उसी अनुसार कार्य कर उनकी विशेष प्रसन्नता हासिल कर लिया करते। भूख प्यास की परवाह न कर बड़ी ही तल्लीनता के साथ गुरुघर की सेवा में रत रहना गुरुदेव का स्वभाव बन चुका था। ऐसी ही एक दिव्य अलौकिक घटना गुरुदेव ने श्री मुख से हमें सुनाई। अमृतसर में जून मास की बात है। योगेश्वर मुल्खेश्वर भगवान ने महामंदिर का भवन निर्माण के लिए संकल्प लिया। अमृतसर के नजदीक किसी गांव में रहने वाला किशनलाल नामक मिस्त्री ने अतीत में योग मंदिर का भवन निर्माण का कार्य किया था। योगेश्वर मुल्खेश्वर भगवान ने उसी मिस्त्री से महामंदिर का भवन निर्माण करवाने का संकल्प लिया और हमारे गुरुदेव जी को आज्ञा दी कि किशनलाल मिस्त्री को बुलाकर लाए। गुरुआज्ञा पाकर रात्रि को अंधेरे में ही आप किशनलाल मिस्त्री की खोज में निकल पड़े। उस गांव में किशनलाल नाम के 4 व्यक्ति रहते थे। आपने अपने गुरुदेव का ध्यान लगाकर गुरुदेव के हृदय की तार से अपनी तार जोड़ी और गुरु कृपा से आपको जिस किशनलाल मिस्त्री के लिए गुरुदेव ने संकल्प लिया था उसी को आपने ढूंढ निकाला और अपने साथ गुरुघर पर ले आए। प्रातः आपने उसे गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया। आपकी अटूट गुरु भक्ति व ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि पर आपके गुरुदेव आप पर विशेष प्रसन्न हुए तथा वरदहस्त से आपको भरपूर आशीर्वाद दिया। गुरुसेवा में आपकी इतनी तल्लीनता थी कि जैसे ही मिस्त्री द्वारा महामंदिर का भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ, आप उसके साथ जुट गए और भूखे प्यासे कड़कती धूप में अनथक सेवा करने लगे। दिव्य दृष्टि के स्वामी योगेश्वर जी महाराज जी सेवा के प्रति आपकी इतनी गहन लगन तथा तप त्याग को देखकर वात्सल्य भाव में एक दिन स्वयं भोजन तथा छाता लेकर आपके सन्मुख विराजमान हो गए और दोनों वस्तु ग्रहण करने की आज्ञा दी। श्री चरणों के साक्षात दर्शन पाकर आप तत्क्षण दंडवत हुए और हाथ जोड़कर विनय करने लगे, प्रभु यह तन मन धन सब आपका है।
आपकी कृपा से दास को सेवा में न भूख लगती, न धूप सताती, न नींद आती है। ऐसी मधुर विनम्र वाणी आपके श्री मुख से निकलने की देर थी कि प्यारे गुरुदेव ने आपको कंठ से लगा लिया और प्रसन्न हृदय से आशीर्वाद देते हुए फरमाया, आने वाले वक्त में आपके द्वारा अनेकानेक योग आश्रम व योग मंदिरों की स्थापना होगी, जिनमें आप द्वारा अनेकानेक आत्माओं का शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक कल्याण होते हुए वे मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। आपकी यशकीर्ति समुद्रपवन की भांति फैलेगी और महाप्रभु सहित हम आपके अंगसंग रहकर हर प्रकार से आपकी रक्षा सहायता करेंगे। योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जी के इन दिव्य आशीष वचनों को हमने सत्य रूप में बदलते देखा। आपने सारा जीवन जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दिया। अपने अनथक परिश्रम से आपने देश विदेशों में अनेकानेक योगाश्रम स्थापित कर योगियों में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। पानी में कमल जैसे संसार में निर्लेप रहकर आपने योग का प्रचार प्रसार कर शरणागतों का शारीरिक मानसिक व आत्मिक कल्याण किया। आपके पूज्य पिताजी का व्यवसाय जमींदारा होने के कारण आप में खेतीबाड़ी का विशेष ज्ञान विद्यमान रहा। इसी ज्ञान से आप गुरुघर की भी सेवाएं कर अपने गुरुदेव को प्रसन्न करते रहे। आप हर पल अपने गुरुदेव को इष्ट रूप मानकर उनकी भक्ति व सेवा में इतने तन्मय रहते कि आपको सेवा करते करते दिन रात की सुधि न रहती। सभी शिष्यों में आप विशेष कृपा पात्र शिष्य बने। सद्गुरुदेव भगवान की जय।